Hello, my dear children. Today we are starting up with an English grammar lesson, that is lesson number 8, pronoun. So, without wasting much time, let's continue with our lesson. Lesson number 8, pronoun. Do you know what is pronoun? पता है आपको pronoun क्या होते हैं? No? So, let's see here. A pronoun is a word used in place of a noun. Pronoun क्या है? Pronoun एक word है. Pronoun क्या है? It is a word used, जो हम यूज करते हैं. मतलब प्रोनाउन एक वर्ड है और उस वर्ड को हम यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ, किसी की जगह पर हम यूज करते हैं. किसकी जगह पे हम यूज करते हैं? नाउन की जगह पे. तो प्रोनाउन एक वर्ड है जो हम यूज करते हैं किसी की जगह पे, और वो जगह किसकी है? नाउन की जगह पे. मतलब नाउन को हटा के इट रिप्लेसेस द नेम्स ऑफ पीपल, एनिमल, प्लेस एंड थिंग. मतलब नाउन को हटाकर वो वर्ड, हम जो वर्ड हम उसकी जगह पे रखते हैं उसको प्रोनाउन कहते हैं. नाउन मैंने आपको बताया था, आई टोल्ड यू दैट व्हाट इज नाउन. द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग आर कॉल्ड नाउन. किसी भी पर्सन का नेम मतलब नाम, एनिमल का नाम, किसी थिंग का नाम या किसी जगह का, प्लेस का नेम को हम नाउन कहते हैं. यस. तो इन 4 जनों के नेम की जगह पे इनको हटा के अगर हम कोई और वर्ड अगर हम लगा देते हैं किसी भी सेंटेंस में तो उसको हम प्रोनाउन कहते हैं. यही हमारा प्रोनाउन है. जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा, इट रिप्लेसेस द नेम्स ऑफ पीपल, एनिमल, प्लेस एंड थिंग. लोगों के नाम, पीपल के नेम, एनिमल के नेम, थिंग के नेम और किसी भी प्लेस के नेम को वो रिप्लेस कर देता है. वो वर्ड रिप्लेस कर दे, इसलिए हम उसको प्रोनाउन कहते हैं. प्रोनाउन मतलब नाउन की जगह पे आने वाला वर्ड. नाउ हियर आर सम रूल्स. जैसे आपकी मैंने देखा है, आपने देखा होगा कि मेरे हर वीडियो में कोई ना कोई रूल जरूर होते हैं हर टॉपिक से रिलेटेड. वो इसलिए होते हैं ताकि आपको वो टॉपिक समझने में, टू ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस टॉपिक क्लियरली, द रूल्स हेल्प्स यू अ लॉट. रूल्स आपको बहुत हेल्प करते हैं. सो हियर ऑल्सो फॉर द लेसन नंबर 8 प्रोनाउन सम रूल्स आर गिवन टू यू. अगर आप इन रूल्स को कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ईजी होगा समझने के लिए कि प्रोनाउन कैसे करने हैं, कौन से सेंटेंस में नाउन को हटा के कौन सा प्रोनाउन आएगा. तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा. सो लेट्स कंटिन्यू विद आवर रूल्स. जब भी हम किसी भी सेंटेंस में नाउन को हटा के कोई प्रोनाउन लाते हैं, जो इफ यू आर रिप्लेसिंग नाउन एंड वी आर पुटिंग अ प्रोनाउन देयर, सो द फर्स्ट थिंग टू कीप इन माइंड टू चेक वेदर द नाउन इज सिंगुलर और प्लूरल. ये चेक करना कि नाउन जिसको हम हटा रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, वो सिंगुलर है या प्लूरल है. अब सिंगुलर का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जो एक ही हो, ओनली वन इन नंबर, कोई भी वन हो, चाहे वो पीपल हो, एनिमल हो, प्लेस हो या थिंग हो, वो एक ही होनी चाहिए. नॉट मोर देन वन, एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. तो हमको ये चेक करना होता है. तो हम पहले सिंगुलर देखेंगे. अगर वो हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं वो हम चेक करेंगे. तो सिंगुलर में कौन कौन से प्रोनाउन आए? आई, यू, ही, शी, इट. टोटल कितने प्रोनाउन हैं? ये 5 प्रोनाउन है. टोटल 5 प्रोनाउंस आर देयर जो हम सिंगुलर में अभी पढ़ेंगे. तो टोटल 5 प्रोनाउन, आई, यू, ही, शी, इट. अब इन प्रोनाउन को हम कब यूज करने, क्योंकि 5 है तो 5 के 5 तो हर किसी भी कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते. बट देन हाउ दीज प्रोनाउंस एंड वेयर टू यूज दीज प्रोनाउंस, कैसे और कहाँ यूज करना है इन प्रोनाउंस को, ये हम इस वाले टेबल पे देखेंगे. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई. जब हम आई यूज करते हैं तो आई हम किसके लिए यूज कर रहे हैं? बॉय और गर्ल. मतलब ये बॉय के लिए भी आ सकता है और गर्ल के लिए भी आ सकता है, हमें नहीं पता. ये बॉय भी यूज कर सकता है, गर्ल भी यूज कर सकती है. लेकिन आई हम तब यूज करते हैं जब हम अपने बारे में, खुद अपने बारे में बात कर रहे हैं. ओके. तो जब हम अपने बारे में खुद बात कर रहे हो तो हम आई यूज करते हैं. और हम तो कोई भी हो सकते हैं, हम बॉय भी हो सकते हैं, हम गर्ल भी हो सकते हैं. ओके. तो ये आई हो गया. जैसे कि मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ तो आई कैन से दैट आई एम अ टीचर. मैं टीचर हूँ. ओके. तो यहाँ पे मैं अपने बारे में बता रही हूँ, मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ. तो यहाँ पे क्या आया? आई. और मैं कौन हूँ? गर्ल. और कितनी हूँ? सिंगुलर हूँ, एक ही हूँ. तो इसलिए आई. हियर कम्स यू. यू भी हम किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं.
बॉय के लिए भी यूज कर सकते हैं, गर्ल के लिए भी यूज कर सकते हैं। और यू किसके लिए आता है? जब हम किसी और के लिए बात करते हैं। आई जब हम अपने बारे में बात कर रहे हैं, और यू जब हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि यू आर अ स्टूडेंट, तुम स्टूडेंट हो, यू आर अ स्टूडेंट। तो मैं कह रही हूँ कि आप स्टूडेंट हैं, यस। तो मैं आपके बारे में बात कर रही हूँ, तो ये हो गया यू। ओके, तो ये मैं आपके बारे में बात कर रही हूँ। अब आप तो कोई भी बॉय भी हो सकते हो, गर्ल भी हो सकते हो, तो यहाँ पे हो गया यू। नेक्स्ट कम ही। ही हमेशा बॉय के लिए यूज होता है, वो भी तब जब एक ही बॉय हो। तो बॉय के लिए, ही हमेशा बॉय के लिए ही यूज में आता है। एंड शी हमेशा गर्ल के लिए, जब वो एक हो, सिंगुलर हो, तब हम शी यूज करेंगे। ओके, देन कम्स इट। इट हम किस किस के लिए यूज करते हैं? एनिमल के लिए, जब हम किसी एनिमल के बारे में बात कर रहे हैं, या किसी प्लेस, जगह के बारे में बात कर रहे हैं, थिंग के बारे में बात कर रहे हैं, तब हम इट यूज करते हैं। ओके, एंड वन मोर थिंग, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। न्यू बॉर्न, इट हम कब यूज करते हैं? जब न्यू बॉर्न होता है, मतलब जब किसी के बेबी, ममा के बेबी में, स्टमक में बेबी होता है, तो उनको नहीं पता होता है कि बेबी गर्ल होने वाली है या बेबी बॉय होने वाला है। क्या है हमको नहीं पता, हमको बस ये पता होता है कि बेबी होने वाला है। तो जब हमें ये नहीं पता है, दैट वी डोंट नो दैट वेदर इट इज अ बेबी बॉय और बेबी गर्ल, सो टिल द टाइम वील कॉल इट एज इट। हम जब भी उसके बारे में बात करेंगे, हम उसको इट कह के बुलाएंगे। ओके, दैट इट इज अ बेबी, ये बेबी है। इट इज क्राइंग और इट इज मूविंग, इस तरीके से बोलेंगे। ओके, तो जब भी हम ह्यूमन बीइंग के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन तब तक जब तक हमें ये नहीं पता दैट वेदर इट इज अ बॉय और गर्ल। तो ये न्यू बॉर्न के लिए होता है, जब हमें नहीं पता कि वो गर्ल है या बॉय है, जब स्टमक में होता है। ओके, नाउ हियर कम्स द ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। दिस आई विल टेल यू लेटर ऑन, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। लेट्स कम हियर फर्स्ट प्लूरल, पहले प्लूरल पे आ जाते हैं। प्लूरल आपको पता है जब वन से ज्यादा होते हैं, मोर देन वन। ओके, जब वन से ज्यादा होंगे तो हम बात करेंगे प्लूरल की। जब किसी भी सेंटेंस में नाउन वन से ज्यादा होंगे, एक से ज्यादा नाउन होंगे, तो हम प्लूरल वाले प्रोनाउंस यूज करेंगे। ओके, नाउ हियर प्लूरल में कितने प्रोनाउंस आते हैं? यू, वी, दे। टोटल 3 pronouns are there. How many pronouns are there? Total 3 pronouns are there. You, we and they. You, we, they. अब इनको कैसे यूज करना है हमें, हम यहाँ देखेंगे। अब आप देखोगे कि यू यहाँ पर भी है, यू इधर भी है। तो यू सिंगुलर में भी आता है और यू आप प्लूरल के लिए भी यूज कर सकते हो। सो डोंट गेट कंफ्यूज। लेकिन जब हम यू सिंगुलर में यूज करते हैं, तो या तो हम बॉय के लिए यूज करते हैं या फिर हम गर्ल के लिए यूज करते हैं। लेकिन जब हम यहाँ प्लूरल में यूज करते हैं यू को, जब किसी भी सेंटेंस में नाउन वन से ज्यादा होता है, तो हम यू किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, चाहे वो एनिमल हो, पीपल हो, थिंग हो, किसी को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो तब यहाँ पे यू प्लूरल फॉर्म में आ रहा है, क्योंकि हमको नहीं पता, हमने तो सबको कलेक्ट कर लिया है प्लूरल में। यस, तो इसलिए नाउन मैंने लिखा है यहाँ पे कि नाउन मतलब सब लोग आ गए वहां पे, लेकिन प्लूरल में। वी, सेम हियर वी, जब हम नाउन सबके बारे में बात कर रहे हैं, इसमें भी सब आ जाएंगे। लेकिन वी का एक डिफरेंस है। वी में हम तब बात करते हैं जब हम अपने आप को भी इंक्लूड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से वी आर गोइंग टू पार्टी, अगर मैं बोलूं कि वी आर गोइंग टू पार्टी, मतलब उस पार्टी में मैं भी जा रही हूँ। आई एम ऑल्सो गोइंग, हम सब तो जा ही रहे हैं, बाकी लोग तो जा ही रहे हैं, लेकिन मैं भी उस पार्टी में जा रही हूँ। सो वी आर गोइंग टू पार्टी मतलब मैं भी जा रही हूँ, हम सब जा रहे हैं और मैं भी जा रही हूँ। तो उस केस में वी यूज करेंगे। बट इफ आई से दे, दैट दे आर गोइंग टू पार्टी, तो दे मतलब वो लोग जा रहे हैं, उसमें मैं नहीं जा रही हूँ। दे आर गोइंग टू पार्टी। ओके, तो जिसमें दूसरे लोग जा रहे हैं, मैं नहीं जा रही हूँ, मुझे छोड़ दिया, मुझे इन्वाइट ही नहीं करा है, तो इसमें यही हो गया कि दैट दे आर गोइंग टू पार्टी। और जब हम बोलेंगे वी आर गोइंग टू पार्टी, तो इसमें मैं भी जा रही हूँ, हम लोग जा रहे हैं। और इफ आई से यू आर गोइंग टू पार्टी, या फिर यू ऑल आर गोइंग टू पार्टी, क्या तुम सब लोग पार्टी में जा रहे हो, तो यहाँ पे यू आ गया कि तुम सब लोग, कि मुझे पता है कि तुम सब लोग जा रहे हो। ओके, तो ये हो गया डिफरेंस। अंडरस्टूड? तो ये हो गए हमारे प्लूरल वाले प्रोनाउन। नाउ हियर कम्स द ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन।
ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जब कहीं पर भी एक्शन होता है, जहीं पे भी काम होता है, वर्ब होता है। वर्ब आपको पता है ना, किसी भी वर्क को, काम को हम वर्ब कहते हैं। एक्शन जहाँ पे होता है, प्ले, जंप, डांस, लाफ, लाइक, यस, इन सबको। तो जहां पर भी किसी भी सेंटेंस में एक्शन हो, काम हो, वहां पे ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज होते हैं। ओके, अब ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होते कहाँ पे हैं, यूज कहाँ पे होते हैं? तब जब हम किसी और को एक्शन, किसी और को हम काम करने के लिए ऑर्डर देते हैं या काम करने के लिए बोलते हैं, या हम खुद किसी और के लिए काम कर रहे हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कब यूज होते हैं? दो जगह। फर्स्ट, जब हम किसी और को काम करने के लिए बोल रहे हैं कि तुम ये काम करो, तुम उसको ऐसे करो, इस तरीके से। या फिर जब हम वो खुद वर्क कर रहे हैं लेकिन किसी और के लिए कर रहे हैं। ओके, तो जब हम खुद वर्क कर रहे हैं लेकिन किसी और के लिए वर्क कर रहे हैं, तब भी ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज होते हैं। अगर हम खुद वर्क कर रहे हैं और अपने लिए वर्क कर रहे हैं, तब ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज होंगे? नहीं, तब ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज नहीं होंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन तब यूज होते हैं जब हम किसी और को काम करने के लिए बोलते हैं, या फिर हम खुद वर्क करते हैं लेकिन किसी और के लिए। और ये तब कब यूज नहीं होते हैं? ये तब यूज नहीं होते हैं जब हम अपने लिए खुद अपनी मर्जी से काम करते हैं, एक्शन करते हैं, वर्क करते हैं, तब ये यूज नहीं होते हैं। अंडरस्टूड? सो ये हो गए ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब किस ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन किस किस के लिए है? आई के लिए ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है मी। यू के लिए ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यू ही होता है, सेम। ही के लिए ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो जाता है हिम। शी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है हर। इट का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इट ही रहता है। सो यू का यू और इट का इट। सेम हियर, यू का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है यू। वी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो जाता है अस, जिसमें हम लोग भी हैं, अस। दे का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हो जाता है देम। सो ये है आपके ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो आपको लर्न करने हैं। ओके, I hope this much part is clear to you. Now we'll continue with our examples. So here are the examples of lesson number 8, pronouns. So let's continue with our examples. The first example here is I am a doctor. The first example here says that I am a doctor. Now as you see, मैंने I को underline कर रखा है. Yes? So here I क्या है? मैं डॉक्टर हूँ। I am a doctor. जैसे मैंने आपको क्या बताया था, I am a teacher. तो यहाँ पे I, मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, और यहाँ पे मैं कितनी हूँ? मैं सिंगल हूँ, मैं अकेली हूँ, एक ही जना हूँ। तो आई एम सिंगुलर। सो हियर मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ और एक ही हूँ, गर्ल हूँ। सो हियर इट विल कम I. तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? I आना चाहिए। एक और पॉइंट, एक दूसरा पॉइंट, अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो इसको लेके, तो मैं आपको बता दूं, यू कैन कंसिडर दैट M and I एज अ बेस्ट फ्रेंड। आप M और I को एज अ बेस्ट फ्रेंड आप मान सकते हैं। यस, यू कैन से दैट M and I आर बेस्ट फ्रेंड। ओके, जहां जहां पे बेस्ट फ्रेंड क्या होते हैं? जहां एक जना होता है वहीं दूसरा जना पहुंच जाता है। यस, सो सेम हियर, जहां पर भी M होगा वहां पे I जरूर होगा, क्योंकि M का बेस्ट फ्रेंड कौन है? I. M I को बहुत ज्यादा अपना बेस्ट फ्रेंड मानता है। तो जहां पर भी I होगा ना, M वहां पे पहले ही पहुंच जाएगा। यस, ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर देखो आप, M है, हियर यू सी M इज हियर। तो अगर M है तो यहाँ ऑटोमेटिकली क्या आ जाना चाहिए? अपने आप I आ जाएगा। सो ये है, M के साथ हमेशा I आएगा और कुछ नहीं आएगा, नथिंग विल कम, ओनली I। कौन सा प्रोनाउन आएगा? I ही आएगा। एंड सेकेंड पॉइंट, ये क्या है? जब हम अपने बारे में बात कर रहे हैं और खुद बात कर रहे हैं, हम खुद सिंगल हैं और गर्ल या बॉय हो, तब भी I आता है। तो I am a doctor, I am a teacher. ओके, तो ये हो सकता है। I like to eat bread butter, I like to eat bread butter. ओके, तो हम यहाँ पे क्या बात करेंगे? I. मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, मुझे क्या पसंद है, मैं कौन हूँ। ओके, तो ये होता है I. नेक्स्ट कम, you are late to school.
तुम स्कूल के लिए लेट हो। अब तुम स्कूल के लिए लेट हो, यू आर लेट टू स्कूल, तो मैं आपके बारे में बात कर रही हूँ। अब आप तो बॉय भी हो सकते हो, गर्ल भी हो सकते हो, कोई भी हो सकता है यहाँ पे। तो यू आर लेट टू स्कूल, तो हम यहाँ पे मैं आपके बारे में बात कर रही हूँ और आप कोई भी हो सकते हो, तो इसलिए यहाँ पे यू। ठीक है, तो हम बात करेंगे दैट यू आर लेट टू स्कूल और यू हैव टू गो टू जयपुर और यू हैव टू गो समवेयर, तो हम यू बोलेंगे। ओके, जब हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं। थर्ड काम, अली इज अ टीचर। नाउ अब यहाँ पे देखो कि इन टू सेंटेंसेस में मैंने प्रोनाउन पहले से ही पुट कर रखे थे, बट हियर इन दीज सेंटेंसेस यू कैन सी मैंने प्रोनाउन नहीं लगा रखे। नाउ वी आर गोइंग टू रिप्लेस नाउन विद द प्रोनाउन। नाउ अली इज अ टेलर, अली क्या है? नाउन, बट हम तो नाउन नहीं कर रहे, वी आर डूइंग प्रोनाउन, तो हमें प्रोनाउन से रिप्लेस करना है इसे। इस नाउन को हमें रिप्लेस करना है, किससे? प्रोनाउन से रिप्लेस करना है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू चेक दैट अली हियर इज सिंगुलर और प्लूरल, कि अली यहाँ पे सिंगुलर है या प्लूरल है। तो अली क्या है? एक बॉय है जो कि वन है, तो ये सिंगुलर है। अब सिंगुलर में हमारे पास कौन कौन से टोटल 5 प्रोनाउंस थे, तो हम यहाँ पे कौन कौन से यूज कर सकते हैं? क्या हम यहाँ पे आई यूज कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि आई तो किसके साथ यूज होता है? जब हम अपने बारे में बात कर रहे हैं, और मैं तो अली नहीं हूं, तो मैं तो अपने बारे में बात नहीं कर रही, तो आई नहीं आएगा। क्या यहाँ पे यू आएगा? नहीं, क्योंकि मैं किसी और के बारे में बात भी नहीं कर रही। प्लस एक चीज मैं आपको बता दूं, यू और इज एक दूसरे को कभी पसंद नहीं करते हैं। जहां पर भी इज होगा वहां पे यू नहीं आएगा, तो यहाँ पर इज है तो यू तो आ ही नहीं सकता। ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। एम और आई तो फिर भी बेस्ट फ्रेंड है, बट यू एंड इज आर नॉट बेस्ट फ्रेंड, नॉट इवन अ फ्रेंड। ये तो फ्रेंड भी नहीं है। दे डोंट वांट टू सी द फेस ऑल्सो, एक दूसरे का फेस भी नहीं देखते हैं। तो यहाँ पे इज है तो यहाँ पे यू तो आएगा ही नहीं। ओके, नेक्स्ट काम ही। क्या यहाँ पे ही आ सकता है? यस, क्योंकि ही बॉय के लिए यूज होता है। लेकिन फिर भी हम आगे चेक करते हैं, क्या यहाँ शी आ सकता है? नो, क्योंकि शी किसके लिए आता है? गर्ल्स के लिए। और इट भी नहीं आ सकता, क्योंकि इट किसके लिए आता है? पर प्लेस के लिए, एनिमल, थिंग या न्यू बॉर्न जिसके बारे में हमें नहीं पता। तो यहाँ पे क्या आ सकता है? ही। सो आई रिप्लेस अली विथ ही। सो आई विल राइट हियर ही इज अ टेलर। ही, तो मैंने अली को किससे रिप्लेस कर दिया? ही। नेक्स्ट कम्स द कैप इज रेड। द नेक्स्ट आंसर इज द कैप इज रेड। सो द कैप इज व्हाट? द कैप क्या है? एक थिंग है, तो हमको इसको रिप्लेस करना है। वी नीड टू रिप्लेस इट। तो हमें ये चेक करना है कि सिंगुलर है या प्लूरल है। तो ये क्या है? सिंगुलर। कैप एक ही है, सिंगुलर है, तो हम कैप को रिप्लेस करेंगे। क्या यहाँ पे आई आ सकता है? नहीं आएगा, क्योंकि हम अपने बारे में बात नहीं कर रहे। यू आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ इज है और यू और इज बेस्ट फ्रेंड नहीं है। ही आ सकता है? नो, बिकॉज ही इज यूज्ड फॉर बॉय। गर्ल? नो, गर्ल के लिए तो शी आता है। यस, शी के लिए गर्ल। नाउ नेक्स्ट कम इट। लास्ट क्या बचता है? इट। तो यस, इट आ सकता है, बिकॉज इट किसके लिए आता है? यहाँ पे थिंग्स के लिए आ सकता है। सो आई विल रिप्लेस द कैप विथ इट इज रेड। तो हमने यहाँ लिख दिया इट इज रेड। तो द कैप इज रेड की जगह हमने क्या लिख दिया? इट इज रेड। नेक्स्ट काम, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग। तो द चिल्ड्रन ये भी नाउन है, अब हमें इसको रिप्लेस करना है। बट द चिल्ड्रन क्या है? सिंगुलर और प्लूरल? इट इज प्लूरल। ये क्या है? प्लूरल है, ज्यादा बच्चे हैं ना। अब प्लूरल में हम 3 यूज करते थे, यू, वी और दे। तो क्या यहाँ यू आ सकता है? नहीं, क्योंकि यू हम कब करते हैं यूज? जब मैं बात कर रही हूँ, और वो भी बहुत सारे जनों के बारे में। लेकिन यहाँ पे मैं तो बात नहीं कर रही, मैं तो यूँ कह रही हूँ कि चिल्ड्रन बात कर रहे हैं, मैं तो किसी और के बारे में बात कर रही हूँ। यस, किसी और से बात कर रही हूँ, किसी और के बारे में। यस, तो यहाँ पे यू नहीं आएगा। क्या यहाँ पे वी आ सकता है? नहीं, क्योंकि मैं तो खेल ही नहीं रही हूँ। तो यहाँ पे क्या आ सकता है? दे, दैट दे आर प्लेइंग, वो लोग खेल रहे हैं। यस, तो यहाँ पे आएगा दे आर प्लेइंग। अंडरस्टूड? मैं वापस से एक बार बता दूं, यू कब यूज करते हैं हम प्लूरल में? जब मैं किसी और से बात कर रही हूँ, किसी और के बारे में। यस, जैसे कि मैं बात कर रही हूँ मेरी मदर से, लेकिन
किसी और के बारे में, फादर के बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं मदर से बात कर रही हूँ, मैं मदर से बात कर रही हूँ, मदर सेकेंड पर्सन, और किसके बारे में बात कर रही हूँ, फादर के बारे में, तो कितने जने हो गए, 3 जने हो गए, तब यू आएगा। ओके, और यहाँ पे द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, तो यहाँ पे दे आर प्लेइंग। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट काम, कॉल अशोक हियर, तो ये क्या हो गया, कॉल अशोक हियर, तो कॉल अशोक हियर। नाउ जस्ट लिसन हियर केयरफुली, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग। ओके, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग क्या था, जब हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्शन हो रहा है, यहाँ पे भी एक्शन हो रहा है। मैंने आपको क्या बताया था, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन तब यूज होते हैं जब कहीं पर एक्शन होते हैं, कहीं पे काम होता है, लेकिन वो कब यूज होते हैं, जब हम किसी और को काम करने के लिए बोलते हैं, एक्शन करने के लिए बोलते हैं, और जब हम कोई वर्क करें लेकिन किसी और के कहने पे, या फिर किसी और के लिए हम कोई वर्क करें। और ये कब यूज नहीं होती, ये तब यूज नहीं होते जब हम अपनी मर्जी से अपने लिए कोई वर्क करें। तो सेम हियर, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे थे। यस, यहाँ पे भी प्ले करने का एक्शन था, लेकिन बच्चे अपनी मर्जी से खुद खेल रहे थे, अपने लिए प्ले कर रहे थे, इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन नहीं आया। लेकिन यहाँ पे कॉल अशोक हियर, अशोक को बुला के ले गया, यहाँ पे मैंने किसी को वर्क करने के लिए, काम करने के लिए बोला है। यस, तो यहाँ पे अब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा। ठीक है, तो अशोक क्या है, सिंगुलर, एक ही जना है, और क्या है, बॉय मतलब ही, और ही का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या था, हिम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉल हिम हियर, कॉल हिम हियर, तो हिम आ गया। ओके, सेम हियर, यहाँ पे भी आई विल रिटर्न द बुक टू हर, मैं उसको बुक रिटर्न कर दूंगी। तो यहाँ पे मैं वर्क कर रही हूँ, मुझे बुक रिटर्न करने का काम करना है, लेकिन क्या मुझे बुक अपने आप को रिटर्न करनी है, नो, मुझे बुक रिटर्न करनी है किसी और को, किसी और को बुक रिटर्न करनी है, मतलब मुझे काम करना है लेकिन किसी और के लिए मुझे वो काम करना है। सो यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा। सो द बुक को मैं रिप्लेस कर दूंगी, किसके साथ रिप्लेस करूंगी, इट के साथ रिप्लेस करूंगी। सो आई विल राइट माई सेंटेंस हियर अगेन, आई विल राइट, आई विल return it to her, तो it, द बुक के लिए क्या आएगा, इट, क्योंकि ये थिंग है, और इट का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इट ही होता है, एज आई टोल्ड यू। सो ये है आपके एग्जाम्पल्स, आई के साथ आई ही आएगा, और एम होता है जब हम अपने बारे में बात कर रहे हैं, यू इसके साथ कभी नहीं आता, और जब हम किसी और के बारे में बात करते हैं तब यू आता है। अली के साथ ही आएगा, अली बॉय है, अगर यहाँ पे हम किसी गर्ल का नेम लिख दे, सपोज मैं यहाँ पे लिख दूं अलीमा, तो अलीमा इज अ टेलर, तो अलीमा की जगह क्या आ जाएगा, शी इज अ टेलर। अगर मैं यहाँ पे लिखूं द कैप इज रेड, कैप क्या है, कोई थिंग है, तो यहाँ आ जाएगा इट। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं, तो दे आर प्लेइंग। वापस से बता रही हूँ, दे कब यूज होता है, जब हम किसी के और के बारे में, जैसे मैं बात कर रही हूँ, मम्मी से बात कर रही हूँ फादर के बारे में, तो मैं बोलूंगी दैट दे आर प्लेइंग। ठीक है, और वी कब यूज होता है, जिसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ, कि वी आर गोइंग टू पार्टी, जिसमें हम भी जा रहे हैं पार्टी में। यस, और यू कब यूज होता है, जब हम किसी और से डायरेक्टली बात कर रहे हैं। यस, तब हम उसके लिए यू यूज करते हैं, प्लूरल में किसी और से डायरेक्ट बात कर रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ किसी और से, जब सिर्फ 2 ही जने होते हैं, तब हम यू यूज करते हैं। कॉल अशोक हियर, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा, आई विल रिटर्न द बुक, तब भी यहाँ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम किसी और को एक्शन करने के लिए बोल रहे हैं, प्लस मैं खुद एक्शन कर रही हूँ लेकिन किसी और के लिए वर्क कर रही हूँ। ओके, तो ये हो गया आपके एग्जाम्पल्स। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड विद द प्रोनाउन क्लियरली, कोई डाउट नहीं होने चाहिए। सो just revise, go through with this chapter once again. Till the time we'll meet in the next video. Stay safe and stay healthy. Thank you.